दोस्तों, क्या ईरान सच में न्यूक्लियर पावर का परीक्षण कर चुका है? क्या उसके पास में सच में परमाणु शक्ति आ चुकी है और उसने आज ही करंट में उसका टेस्ट किया है? सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शाहरुख, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। दोस्तों, वर्ल्ड इनसाइड पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कि ईरान ने सच में न्यूक्लियर पावर का टेस्ट कर लिया है। क्योंकि खबरें तो वैसे ही आ रही है और सोशल मीडिया पे जो बातें सामने आ रही है उसको देखकर यही लग रहा है कि ईरान सच में न्यूक्लियर पावर का जो टेस्ट आज कर चुका है। आइए बातों को समझते हैं। दोस्तों, आज खबरें बहुत सारी सामने आई ईरान से कि ईरान के दक्षिण के अंदर एक भूकंप आया जो 4.3 मैग्नीट्यूड का था। ये काफी उस एरिया में झटके महसूस किए गए और ये भूकंप काफी खतरनाक था। लेकिन पहली बार ईरान में भूकंप नहीं आया है। कई बार और साल में कितने ही वक्त ईरान में भूकंप आता रहता है, लेकिन इस बार का जो भूकंप था इसको झटके कुछ अलग तरीके से महसूस किए गए। और इन भूकंप आने के बाद में जब ये रिपोर्ट सामने आई तो सोशल मीडिया पर एक बातों और चर्चों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म हो गया। दोस्तों, आप सभी को पता है यूएसए इजराइल ने जॉइंट मिलिट्री अटैक किया था सैयद अली खामनेई के ऊपर, और खामनेई के बाद में, इनके इंतकाल के बाद में पूरे ईरान में बहुत ज्यादा गुस्सा था, मातम मनाया गया, शौक करार दिया गया, 40 दिन का और 7 दिन की छुट्टी दे दी गई। यही नहीं, सैयद अली खामनेई के साथ साथ अमेरिका और इजराइल ने एक एलिमेंट्री स्कूल को भी निशाना बनाया था जिसका आज बच्चों की तदफीन की गई, जिसमें 160 से ज्यादा लड़कियां बच्चियां इनकी तदफीन हुई और पूरा ईरान सड़कों पर आ चुका था। लेकिन आपको यह बात याद होगी कि सैयद अली खामनेई ने बार बार यही कहा था कि न्यूक्लियर हम नहीं बना सकते क्योंकि ये इस्लाम के हिसाब से ये हराम है। आपको पता होगा इन दोनों देशों की, जैसे कि यूएसए और ईरान की, बार बार मीटिंग्स हो रही थी और मीटिंग्स में ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल पाया, इसलिए यूएसए और इजराइल ने हमला कर दिया ताकि ईरान न्यूक्लियर जो पावर बना ना सके और न्यूक्लियर पावर संपन्न ना हो सके। लेकिन आज क्या हुआ ऐसा जिसको देखकर लोगों को लग रहा है कि वाकई में ईरान ने न्यूक्लियर पावर बना चुका है। और आपको पता होगा कि जिस तरीके से यूएस ने सोचा था कि हम लोग सैयद अली खामनेई को खत्म करके रिजीम को पलट देंगे और ईरान को मुट्ठी में कर देंगे, लेकिन इसका पूरा उल्टा हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पिछवाड़े में आग लग चुकी है और ये काफी ज्यादा परेशान है कि किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये लोग जख्मी शेर की तरह वार कर रहे हैं। आते दोस्तों आज के भूकंप की खबर के ऊपर। जो भूकंप दक्षिणी ईरान के अंदर आया है वो 4.3 मैग्नीट्यूड का था। लेकिन आपको पता होगा कि सैयद अली खामनेई के जाने के बाद में, उनके खत्म हो जाने के बाद में, वहां की जनता और जितने भी लोग थे, टॉप लीडर्स, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कल जिस दिन उनकी डेथ हुई उसी दिन जो सैयद अली खामनेई का एक फतवा था कि हम लोग जो न्यूक्लियर पावर नहीं बनाएंगे, यानी परमाणु परीक्षण हम लोग नहीं करने वाले, तो उन्होंने उस डील को, उनके फतवे को उनकी मौत के साथ ही खत्म कर दिया था। इन बातों की वजह से और लोगों का जहन इस तरफ जाता है कि न्यूक्लियर पावर ईरान टेस्ट कर चुका है। उनके डेथ के बाद में अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब ईरान कोई न्यूक्लियर पॉलिसीज को नहीं मानेगा, ना ही किसी फतवे को वो एक्सेप्ट करेगा। तो सैयद अली खामनेई का जो फतवा था उनके साथ वो खत्म हो चुका है। अब हम जो न्यूक्लियर पावर संपन्न होंगे और परमाणु परीक्षण जरूर करेंगे। और इससे पहले कई बयान आ चुके हैं जिसमें ईरान बार बार कह चुका है कि हम लोग जानबूझकर यूरेनियम नहीं बना रहे हैं, हम चाहे तो 24 घंटे के अंदर हम लोग परमाणु परीक्षण कर सकते हैं और न्यूक्लियर पावर से संपन्न हो सकते हैं। लेकिन जंग के दौरान ये जो वहां पर टेस्ट देखा गया, यानी भूकंप वहां पर देखा गया, तो इसको देखकर लोग अनुमान लगा रहे हैं, अफवाहों का मार्केट गर्म हो चुका है कि सच में ईरान ने न्यूक्लियर पावर का टेस्ट कर चुका है। दोस्तों, और उनके डेथ के बाद में ही उन्होंने जैसा फतवा खत्म कर दिया था और स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग अब न्यूक्लियर पावर बनाएंगे, और उसके 2 दिन बाद ही इतने बड़े झटके महसूस होना यह दर्शाता है कि ईरान के पास में ये क्या सच में ये पावर आ चुकी है, वो न्यूक्लियर पावर संपन्न हो चुका है। ये कई चीजें और कई जो
हो रही है मिडिल ईस्ट में और ईरान के अंदर जो चीजें हो रही है, ये सारा जहन लोगों का उस तरफ लेके जाती है, क्योंकि ईरान के स्टेटमेंट सैयद अली खामनेई के फतवे को खत्म कर देना और कई बार ये स्टेटमेंट दे देना कि 24 घंटे के अंदर हम लोग परमाणु परीक्षण कर सकते हैं और परमाणु हथियार बना सकते हैं। तो ये सारे जो एरोज उसी तरफ जा रहे हैं कि ईरान परमाणु परीक्षण कर चुका है, क्योंकि जब परमाणु परीक्षण का टेस्ट किया जाता है तब उस इलाके में झटके जरूर महसूस किए जाते हैं, लेकिन इस बात का कोई आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है, ना ही कोई पुख्ता सबूत किसी के पास मौजूद है। आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करें और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल